कृष्णा बुक से हमने हमारा 20th चैप्टर स्टार्ट किया था, शरद का वर्णन। तो एक बार हम क्विज के माध्यम से आज रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। काफी टाइम हो गया, क्विज नहीं हुआ, आज देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। प्रलंबासुर के वध और वन अग्नि को निगलने के बाद वृंदावन के लोगों ने कृष्ण और बलराम के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला? क्या सोच रहे थे वे दोनों के विषय में? याद है कि नहीं को? कि ये कोई देवता है। यस। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि ना ये कोई देवता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति तो ऐसे काम नहीं कर सकते। अग्नि को पी गए, प्रलंबासुर जो है उसका ऐसे वध कर दिया बलराम जी ने एक घूसा मार के। तो ना वो सोचने लगे ये तो कोई देवता है। ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी हरी भरी। ये तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भगवान कृष्ण नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। बादलों की तुलना किस प्रकार के व्यक्ति से की गई है? हमने विस्तार में देखा था बादल क्या कार्य करते हैं। थी हम वो सागर से लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पे हमें दे देते हैं। तो दानी व्यक्ति पे था कि मतलब हमें देना चाहिए, ये बोल रहे यस। थे। हम्म। ठीक है। वर्षा ऋतु में चमकने वाले जुगनुओं और सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का क्या आध्यात्मिक उदाहरण दिया गया था? जुगनुओं की उपमा किससे दी गई थी? उपमा तो नहीं बता सकती। हमने मतलब देखा। ये आपने बताया था कि जुगनू जो होती है वो, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो सबको प्रकाश कर सके, सिर्फ अपने को कर सकती है, वो भी रात में ही, मतलब क्षणिक ही। और सूर्य प्रकाश, सूर्य का मतलब तो पूरे सबको प्रकाश दे पाता है, ये आपने बताया था। हम्म। तो उनकी तुलना किससे की गई थी? हमने देखा था कि जो जुगनू है वो तथाकथित ज्ञानियों, या जो कलयुग में नास्तिक लोग घूम रहे हैं ना, जो भगवान के विषय में कुछ गलत बात बताते हैं, तो लोग उनसे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे जुगनू को देखकर व्यक्ति को अट्रैक्शन होता है, वाह कितना सुंदर चमकीला कीड़ा है। तो ना तथाकथित ज्ञानियों से दी गई थी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो उसने सूर्य सूर्य, चंद्रमा, तारों आदि, यानी कि जो वास्तविक संत हैं, जो प्रामाणिक रूप से भगवान के विषय में जानते हैं, उनसे सुनना चाहिए। ये बात हमने देखी थी। ठीक है, इसी से अब हम आगे बढ़ेंगे। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेंढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोलकर पढ़ने लग जाए। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्रायः अपने आप ना जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। एक चीज पर मैं कल विचार कर रही थी। जैसे कल एकादशी थी तो प्लानिंग की थी सारा दिन भर जप करेंगे, लेकिन मैं इस पर विचार कर रही थी सुबह के समय जो जप होता है ना, इसको सच में आप, ठीक है हम सुनते हैं, आपको अनुभव भी है, लेकिन सच में ये ना कल मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही थी, सुबह का जो जप होता है ना, वो पूरे दिन भर के जप से बिल्कुल अलग होता है। सुबह की चेतना ही बिल्कुल अलग होती है, एकदम शांत मन रहता है। और अभी पता नहीं 16 माला जो अपन करते हैं ना, उसके प्रति ये आदर बुद्धि तो आ ही गई है कि 16 माला करते समय कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ नाम जप ही करेंगे। प्रभु जी इस बात को बार बार बताते हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम माला करने बैठे, उस समय हमें यही दिमाग में रखना चाहिए कि ये टाइम मेरा और भगवान का है। इस पे बहुत कल सुंदर जपा टॉक था। जर्मनी वाले जो प्रभु जी हैं, उन्होंने कल जपा सेशन लिया था, उसमें बहुत सुंदर बात बताई थी उन्होंने कि हमारे कोई प्रिय मित्र होते हैं, कोई भी हमारे प्रिय मित्र या सहेली है, तो वह हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसे है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति हमारा बेस्ट फ्रेंड है? उसके साथ में हम कम से कम हफ्ते में एक बार तो 1 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। 1 घंटे तक क्वालिटी टाइम मतलब
बातें वगैरह करना। तो इस पर पहले तो मैं विचार कर रही थी कि और सभी जो भक्त हैं वो इस तरह से ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं, भगवान के विषय में इस तरह से चिंतन कर रहे हैं कि नहीं। और इंटरेस्टिंग बात है, अपनी क्लास तो इंटरेक्टिव भी होती है, बीच बीच में आप कुछ बोल भी सकते हैं। तो ये कितना सुंदर क्वालिटी टाइम है। लेकिन ये जपा टॉक के विषय में था, इसलिए फिर प्रभु जी ने बताया कि हम भगवान के साथ में भी प्रतिदिन 2 ढाई घंटा तो इस तरह से जप करने बैठते ही हैं। बट क्या वो क्वालिटी टाइम है? वो क्वालिटी टाइम नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग कहीं और ही रहता है। तो ट्राई करना चाहिए कि इस टाइम को हम अ, इसकी क्वालिटी हम इंटेंसिफाई करें। जब करने बैठ रहे हैं तो उस समय हम याद रखें कि अभी कुछ भी, मैं किसी का भी कुछ भी नहीं हूँ। आई ओनली बिलोंग टू कृष्णा एटलीस्ट फॉर दिस टाइम। और मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंभीरता से जप करना है। ये याद करके भी अगर आप बैठेंगे ना तो आप देखेंगे आपका जप बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हाँ, इस पर मैं विचार कर रही थी कि सुबह का जो जपा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइम। या रात को भी आप सोने से पहले, जैसे प्रिय शर्मा माता जी आप करती हैं रात को डेली सोने से पहले का जब भी बहुत अच्छा होता है। आप अपना सारे काम वगैरह से फ्री होकर शांति से बैठ जाइए, और फिर जब करते करते आप सो जाएं तो कितना सुंदर होगा। मैं इन दिनों ऐसा ट्राई कर रही हूँ। आई प्रैक्टिस इट एट लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी, ताकि ना दिमाग में बिना मतलब के विचार ना रहे, क्योंकि ना दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और उन विचारों के साथ हम सोते हैं। तो फिर उस तरह के थॉट्स हमारे सपने में हमें दिखाई देते हैं। तो अच्छी बात है शाम को भागवतम सुनकर, रात को मतलब हम सब भागवतम सुनते हैं, लेकिन उसके बाद में ट्राई करना चाहिए कि कुछ माला जब भी हम करें सोने से पहले। ठीक है। ये एक्चुअली सही बताऊं तो ये प्रेरणा मुझे प्रिय शर्मा माता जी से ही मिली थी कि रात को डेली डेली की डेली माता जी इस तरह से जप करती हैं। तो मैं भी इस तरह से मैंने ट्राई किया, सोने से पहले जप किया जाए। तो हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वे प्रायः अपने आप ना जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। इस पर मदन मोहन प्रभु जी बता रहे थे, सुबह 5 बजे, 4-5 बजे वो मंगला आरती करते हैं घर पर, तो वो शंख बजाते हैं। तो उनके जो आस पड़ोसी है ना, वो प्रभु जी के शंख की ध्वनि से ही उठते हैं। लेकिन अभी बीच में वो बेसिकली इस तरह से बता रहे थे कि प्रभु जी ने कहा था, अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, जब सुबह सुबह जप कर रहे थे मंगला आरती के समय। अब तो प्रभु जी 2-3 बजे उठने को कहते हैं। पर बीच में इस तरह से बताया था उन्होंने कि प्रभु जी ने कहा कि ये जो भी मंगला आरती वगैरह है वो जप करने के बाद में करिएगा, पहले सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए जप। तो वो बता रहे थे कि अब वो 7 बजे शंख बजाते थे, तो उनके जो आस पड़ोसी हैं वो सोचते थे कि आज अभी तक शंख क्यों नहीं बजा है। 7 बजे जब शंख बजता था तब वो उठते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर भी एक कुछ बात बताई जा रही है, मंदिर में या संस्कृति शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। इस पर देखिए, अभी 2-3 दिन पहले प्रभु जी ने भी बताया था कि पहले के समय जो बच्चे थे 5 वर्ष की उम्र से ही गुरुकुल में भेज दिया करते थे, और शुरू से ही उनको इस तरह से स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्राप्त दी जाती थी, इंद्रिय संयम की ट्रेनिंग। इस पर बेसिकली बता रहे थे कि अभी इंद्रिय संयम कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो ना इस पर ये कितना सुंदर बात है ना, ऐसा विचार आता है ना कि सच में पहले का जो टाइम था वो कितना सुंदर था। इस तरह से सारी चीज़ें थी। अब तो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टनेस से कुछ कराया ही नहीं जा रहा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह अगर बच्चों को भेजा भी जाए तो, या बच्चे भी नहीं जाएंगे। तो इस पर बस विचार चल रहा था। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद अध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल, तलैया, नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं।
इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क, नीरस होते हैं, किंतु कभी-कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर-बार, संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे संवृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। ये देखिए बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे घर में कुछ बात हो रही थी, कोई रिश्तेदार है, उनका मुझे याद है पहले जब मैं स्कूल वगैरह में थी, सो दे वर वेरी रिच, लाइक वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच, और बहुत अच्छे से हर कुछ भी ओकेशंस आता था, कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। दान वगैरह का मुझे याद नहीं है कि दान वगैरह भी करते थे कि नहीं, या भगवान के लिए कुछ दान किया कि नहीं। पर बहुत इस तरह से फेस्टिवल्स, कभी ये बर्थडे बनाना, कभी ये एनिवर्सरी बनाना, ये वो। लेकिन ना कल उनके विषय में बात हो रही थी, अभी उनकी हालत ऐसी है, अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो सड़क पर जो मजदूर घूमते हैं ना, बिल्कुल वैसे उनकी हालत हो रही है। बहुत ज़्यादा गरीबी, लाइक एक्सट्रीम गरीबी उनके पास आ रही है, खाने के लिए भी बहुत कठिनाई हो रही है। तो इस पर यही बेसिकली मैं बात विचार कर रही थी कि यहाँ पर किस तरह से कोई भी व्यक्ति, उन्होंने पुण्य पहले किया था, तो इस वजह से पहले वो इतने समृद्ध थे, लेकिन अब वो पुण्य क्षीण होने के कारण अब ये स्थिति उनकी आ गई। तो बिल्कुल इन सब एग्जाम्पल से भी ये देखिए, ये अवेयरनेस भक्ति करने से ही आती है, तभी आप देख पाते हैं शास्त्र की बात आपको एकदम प्रत्यक्ष दिखती है सामने। नहीं तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था, पहले अगर भक्ति में नहीं होती तो सोचते हैं, इनके साथ कितना गलत हुआ, पता नहीं भगवान क्यों इनकी नहीं सुन रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया, ये तो इतने अच्छे हैं, कुछ भी हम स्पेक्युलेट कर सकते थे अगर भक्ति में नहीं है तो। लेकिन शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो शास्त्र की दृष्टि से समझ आता है कि पुण्य क्षीण होने के कारण अब उनकी ऐसी ऐसी स्थिति है। इस वजह से बुद्धिमानी यही है कि व्यक्ति को ना तो पुण्य करने में संलग्न होना चाहिए, ना पाप करने में। उसे कृष्ण के लिए कर्म करने में संलग्न होना चाहिए। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बात मालूम चल रही है। भगवान के लिए, और सच में भगवान के लिए, भगवान की भक्ति कर रहा है व्यक्ति, भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसका भौतिक जीवन कितना आसान हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है ना, भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए, क्योंकि भौतिक इच्छाएं समाप्त, तो फिर कुछ खर्चे बचते ही नहीं है कि कुछ क्या खर्चा करना है। जैसे इस पर मैं विचार कर रही थी, किन्हीं भक्त के लिए ना कुछ पेंटिंग भेजनी थी बनाकर, उन्होंने बोला था उनको पेंटिंग चाहिए, लेकिन अब वो कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ प्लान में कुछ चेंज हो गया। तो मैं ना ले आई थी सामान, कलर्स वगैरह, शीट्स वगैरह, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब किसके लिए बनाऊं मैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि वो स्टेशनरी आइटम जो मैं लेकर आई वो मैं वापस देकर आऊंगी, लेकिन अब उसके बदले में क्या लाऊं, इस पर बहुत विचार चल रहा है, क्योंकि कुछ आवश्यकता ही नहीं है। वो स्पेसिफिकली मैं उस पर्पस के लिए लाई थी, पर अब वो कुछ काम ही नहीं आएगा, और सामने वाला दुकानदार है वो ठीक है एक्सचेंज करके आपको कुछ दे देगा, लक्ष्मी तो नहीं देगा वापस। तो इस पर विचार करी थी क्या लेकर आऊं, कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इच्छाएं समाप्त हो जाती है, इस वजह से भी व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो बेचारा बिना मतलब परेशान होता रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि वापस से वह पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ ना कुछ आनंद है। आनंद तो है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यह मरुस्थल में जल एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। कहाँ एक बूंद से कुछ प्यास भी नहीं बुझ सकती है, वो सिर्फ नाम का पानी है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें कुछ नहीं मिल पाता। कभी कभी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल, तलैया, नदी, नद जल से नहीं भर पाते।
पर इस चीज को आप देख रहे हैं, जैसे अब उनकी स्थिति ऐसी है जिनके विषय में भी मैंने बताया, पर उनको ऐसा नहीं है कि उनको भक्ति के विषय में नहीं बताया गया है, उनको बताया गया है आप नाम जप वगैरह करा करिए। लेकिन उसके बाद में भी उनको मतलब लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि हमारी अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो भक्ति करने से कैसे परिवर्तित हो जाएगी, भक्ति करने से उसका क्या रिलेशन है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप सब इंटेलिजेंट है, आप ये बात समझते ही हैं, लेकिन मेरे घर में अभी तक नहीं समझ पाए कि हम जैसा खाना खाते हैं, मतलब जैसे हम बहुत तला तुला खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो जैसा हम खा रहे हैं तो वो क्योंकि हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि उसको कैसे कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट डिजाइन टू ईट सच फूड, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और वो खाना क्योंकि पचा नहीं, मैदा वगैरह आपने जो खाया, आपको पता है मैदा पहले के जमाने में पानी में घोलकर फेविकोल की तरह काम में लिया जाता था। आपने किया भी होगा ऐसे, आपकी दादी नानी जी से किसी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि पहले फेविकोल वगैरह नहीं होती थी, तो बुक्स मैदा को चिपकाते थे मैदा घोल करके। क्या करते थे। बुक्स बुक्स चिपकाते थे। हाँ, आप भी करते थे क्या। हाँ। तो बताइए, हमने करा उससे अपने बुक आप टाइम चिपकाते थे, अब में। आप उसको खा रहे हैं तो वो आपके पेट में कैसा चिपकेगा। नहीं, माता जी वैसे भी ये बताते हैं कि जो हम खाते हैं अगर वो हमारे दांतों से चिपक रहा है तो वो आंतों से भी चिपकेगा। हाँ जी, लेकिन ना लोगों को ये बात समझ नहीं आती इतनी सी कि ना हमारी बीमारी से हमारा खाने का क्या ताल्लुक है, ये बात समझ नहीं आती। तो ये बहुत ही अजीब सी बात उनको लगती है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, उसकी कैसी भी वर्तमान स्थिति चल रही है, उसको भक्ति भजन करने को कहा जाए तो उसको ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आता कि भाई मेरी वर्तमान स्थिति भजन करने से कैसे परिवर्तित हो जाएगी। जैसे एक और कोई व्यक्ति है, तो हर वक्त बस वो मुझे यही मैसेज करते रहते हैं, मैं टेंशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ। मैं उनको हर बार बताती हूँ भाई भगवान का नाम जप करो, उनको प्रभु जी के लेक्चर मैंने भेजे भगवत गीता के, ये सुनो, लेकिन वो उनको नहीं सुनना है, मैं टेंशन में हूँ। तो यही बात है, लोगों को नहीं समझ आती। मैंने उनको फिर साफ बोल ही दिया कि भाई आपको भक्ति करनी नहीं है, आपको टेंशन ही करना है, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। लोगों को नहीं समझ आ रहा है टेंशन में है या जैसी भी उनकी स्थिति है, वो भक्ति करने से कैसे परिवर्तित हो जाएगी। तो अब ये भी थोड़ा डिफिकल्टी है कैसे उनको कन्विंस किया जाए। और अपन भी कुछ कर नहीं सकते, भगवान ही ऐसी बुद्धि दे रहे हैं उनको कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो हमें जब बताया गया, नहीं तो काफी हम लोगों को भी देखते हैं परेशान होते हैं, उनको भक्ति करने को कहा जाता है, करने लगते हैं भक्ति। सबके साथ में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते इस बात को। तो यही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती है। कभी अभी जैसे गोवर्धन का वीडियो मैंने देखा था, अभी मॉनसून चल रहा है, तो गोवर्धन परिक्रमा अभी एकदम परफेक्ट टाइम है अगर आप जाना चाहे तो। पूरा गोवर्धन इतना ग्रीन 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 हो रहा है, बहुत हरा भरा, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं संडे को होकर आई हूँ। अच्छा, आप जाए क्या, कैसा है वहां का। बहुत अच्छा माता जी। आप लोग जाओ ना, तुम कभी कभी मेरे को भी याद कर लिया करो, मैं भी यहाँ से प्लान बना के आ जाऊंगी। एक्चुअली में माता जी यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चार माता जी हैं तो वो हम चक्कर लगाते रहते हैं। पिछले फ्राइडे को गए थे हम वृंदावन और वृंदावन की परिक्रमा करी और अब गोवर्धन की, लेकिन आधी करके आए छोटी वाली बस, क्योंकि रिटर्न होना था ना घर पे। दोपहर में निकले थे 2:30-3 बजे और पहुंच गए 1.5-2 घंटे में, और वहां से 10 बजे खत्म करके 11:45 घर पे आ गए। हम्म। चलिए, बहुत सुंदर है, अभी काफी भक्त जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा में। हाँ वो तो हाँ। हम्म। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बताया जा रहा है, वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती है। लेकिन यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिया जा रहा है उससे, देखिए। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्र हो जाते हैं, छाते जैसे कुकुरमुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। तो समझ रहे हैं, कई बार ऐसी कुछ चीज होती है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो
सुंदर नहीं है। सुंदर मतलब कि आकर्षित लग रही है, पर जैसे कुछ भी कोई इंसेक्ट ले सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पास जाओ तो वो घातक है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। या कुछ फूल होते हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हाँ फूलों का एग्जाम्पल एकदम बढ़िया है। सुंदर दिख रहे हैं पर उसमें ना कुछ सुगंध होती है, और वो एक्चुअली पॉइजनस भी होते हैं, उसको आप नहीं स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ये कीड़े हैं लाल हरे रंग के, लाल रंग के, तो हरे रंग के वृक्षों पर बैठकर वो ऐसा दृश्य उपस्थित करते से बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसकी उपमा दी जा रही है जैसे कि व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है, अप्रसन्न होता है, क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो भगवान है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो आ, मतलब ना, कुछ अगर बहुत मात्रा में उग रहा है तो बाजार में वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि वो किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है कि भाई अधिक उपज के कारण मंदी हो जाएगी। तो वो इस तरह से प्रतिबंध लगा देता है, ये नहीं समझता कि जो अन्न है वे तो भगवान दे रहे हैं। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, अतः वे जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। इस पर बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने एक बार बताई थी कि देखिए, हमें वास्तव में जितना हमारे सर्वाइवल के लिए जितना इनफ है, उतना भगवान ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मैं इस पर विचार कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, जब मैं बीमार हुई थी ना, तो मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, लाइक कुछ भी नहीं। कल एकादशी थी, तो कल भी ऐसा कुछ, क्योंकि एकादशी है तो फास्टिंग करना है। लेकिन और डेज पर मैं खुद इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, जितनी आवश्यकता है ना उससे अधिक ही खाने में आ रहा है, खाने में आता है। वैसे ठीक है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ना हम जो खाना, जो भी प्रसाद हम पा रहे हैं, खाना खाते हैं हम, वो उतनी मात्रा में खाया जाना चाहिए जितना, मतलब एक हमारे सप्लीमेंट की तरह, कि जिससे अच्छे से हमें बॉडी में न्यूट्रिशन प्राप्त हो। ओवर ईटिंग से ना पूरा गड़बड़ कर देते हैं हम, एटलीस्ट मैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको, बस खाए जाओ खाए जाओ। लेकिन अब क्या करें, मैं इस पर वर्क तो कर रही हूँ, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे सर्वाइवल के लिए जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में तो भगवान ने भरपूर दिया हुआ ही है। लेकिन और अब जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वह उसकी आवश्यकता से ज्यादा के लिए वह प्रयास कर रहा है, और इस वजह से वह संतुष्ट भी नहीं रहता है। इसके अलावा भगवान, आप देखेंगे काफी मतलब इनफ मात्रा में प्रदान कर रहे हैं जो भी वस्तुएं हमें चाहिए, लेकिन उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो मनुष्य ही कर रहे हैं, भगवान की इसमें कुछ गलती नहीं है। यही बात यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और वह जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक है या बदमाश है, वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत अन्न उत्पादन हो। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। इस पर एक और विचार करने वाली बात है, जैसे अभी
जो भी लोग ये केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वाला खाना दे रहे हैं, सब्जियां जो हैं वो शुद्ध नहीं रही है, फल वगैरह, तो देखिए इसका कारण क्या है? अगेन, ग्रीड। या जो दूध वगैरह है उसके अंदर प्रभु जी बताते हैं सरफ मिलाकर इस तरह से बेच रहे हैं। तो इसका पीछा है ग्रीड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिले। इस वजह से लोग इतना इतना क्वांटिटी में बना रहे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। नहीं तो अगर देखा जाए, अगर सही तरीके से सारी चीज़ें अगर उगाई जाए, उत्पन्न की जाए, तो ना उसमें बिना केमिकल और पेस्टिसाइड्स के अगर वो किया जाए एक्स्ट्रा प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं, तो भरपूर मात्रा में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है कि भगवान की तरफ से कुछ कमी नहीं है, कमी सिर्फ मनुष्य की है। और कलयुग में क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीड है, लालच है, तो ये लालच व्यक्ति को ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। जैसे ना परम पूज्य, क्या नाम है उन महाराज का, मुझे याद नहीं आ रहा, वो रशियन है महाराज, लेकिन उन्होंने ना कुछ, मतलब पता नहीं क्या, एक उनका कुछ, क्या बोलते हैं उसको, गोकुल गांव करके ऐसा कुछ उन्होंने स्थान इस तरह से उनकी अध्यक्षता में ही कुछ बनाया है, जिसमें ना जो भक्त है वो वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं और खुद की ही सब्जियां उगाते हैं वहां पर। सब कुछ अपना जो भी खेती वगैरह करके ही वो अपना निर्वाह कर रहे हैं, उसी से सब कुछ हो रहा है, और कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। भक्ति, ज्यादा से ज्यादा भक्ति वगैरह करना। और ऐसा बताया है कि उनके वहां पर जो घर वगैरह बने हैं ना, वो ऐसी मिट्टी से बने हैं कि गर्मियों में वो ठंडा रहता है अपने आप ही। उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, पंखा कूलर एसी की कुछ भी जरूरत नहीं है। वो बनाया इस तरह से है कि गर्मियों के दिनों में वो ठंडा रहता है। तो वहां पर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस एरिया में, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात के समय भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है। शाम का मंगला आरती वगैरह करके, सॉरी नॉट मंगला आरती, संध्या आरती वगैरह करके शाम को सब जल्दी सो जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। और 3 बजे उठकर अपना जप वगैरह करना, मुझे बहुत कमाल का लगा था। लेकिन ऑस्टियर लग सकता है, ऑस्टियर है भी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति या भक्त इस तरह से वहां पर रहे कुछ टाइम तक, तो वो अभ्यस्त हो जाएगा। क्योंकि ना हमारी बॉडी इस प्रकार की है, हम जिस एरिया जिस एनवायरनमेंट में इसको रखते हैं ना, वहां पर ये टाइम के साथ ढल जाता है। तो वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करने की कुछ है ही नहीं जरूरत। और इस तरह से खुद का ही खेती वगैरह किसानी वगैरह करके ही अन्न वगैरह सब्जियां फल वगैरह वे खुद ही उगाते हैं। तो खाने पीने का व्यवस्था इस तरह से हो जाता है। तो बस अब और आवश्यकता है क्या? तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने भी सोचा था एक बार वहां पे जाने का, लेकिन ना सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप कुछ फोन वगैरह आपका डाउन हो गया, फोन नहीं चला पाओगे। लैपटॉप में क्लास वगैरह आप अटेंड नहीं कर पाओगे। वो तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह करते ही हैं सब भक्त, लेकिन ना मैं इस वजह से रुक गई फिर यहाँ पे क्लासेस वगैरह, तो फिर कैसे क्या होगी। बट एनीवेज, इस तरह से मैं बता रही थी कि अगर व्यक्ति अपनी ही, प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते ही हैं कि खुद की गाय वगैरह पालकर इस तरह से कृषि वगैरह खेती वगैरह करे, तो उसके अंदर ही आराम से पालन हो सकता है। हमें अंतरराष्ट्र, लेकिन अभी ये सारी चीजें हो रही है, वो आपको पता है क्यों हो रही है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीडी है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। इस वजह से ये सारा जो संतुलन है ये बिगड़ रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते हैं। मतलब भक्ति में आने से पहले शुरू में मैले कुचैले होते हैं। प्रभु जी काफी बार इस बात को बताते हैं, शुरू शुरू में जब कोई भी भक्त आता है, क्योंकि प्रभु जी तो ऑब्जर्व करते ही हैं, तो बहुत बेचारा परेशान सा टेंस सा लगता है। उसका मुंह बिल्कुल सूखा सूखा सा मुरझा मुरझा सा लगता है। लेकिन कुछ
महीने इस तरह से भक्तों की संगत में निरंतर भक्ति करता है, जप करता है, तो बिल्कुल उसका चेहरा खिल जाता है। ही लुक्स हैप्पी। उसका पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। और आपको यकीन नहीं होना तो आप एक बार अपनी भक्ति में आने से पहले की फोटो देख लीजिएगा और अभी की फोटो देख लीजिएगा, कितना डिफरेंस आपको लगेगा। एक सौम्यता चेहरे पर आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है भक्ति करने से। यहीं पर बात प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते हैं। यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, दिखने में अच्छे थे, लेकिन मैले कुचैले मतलब आप समझ ही रहे हैं, उनकी जो भी वासनाएं होती हैं, हैबिट्स होती हैं, आदतें वगैरह। कृष्ण चेतना विषय ज्ञान ना होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। कोई भी व्यक्ति इस जगत में, ठीक है, लोग समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति रिच है क्योंकि उसके पास में अधिक धन है। नहीं, वह दयनीय ही है, वह गरीब ही है अगर उसके पास में ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, कृष्ण चेतना विषय ज्ञान ना होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है। नॉट फिजिकल, फिजिकल भी ठीक है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन ना मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होने लगता है व्यक्ति, स्पेशली जिस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सेंस कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाना, बकरी की तरह कुछ भी बाहर नहीं खा लेना, और सुबह जल्दी उठना, इन सारी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर रहा, सत्व गुण का इस तरह से अनुशीलन करता है ना, तब भी वह उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। सतोगुण सतोगुण इतना मतलब प्रभावशाली होता है, भक्ति के लिए भी बहुत सहायक होता है। इस वजह से सतोगुण का अनुशीलन भक्तों को करना चाहिए। और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। शारीरिक कांति आप समझे ना, जो भक्त इस तरह से भजन करते हैं, अभी परसों ही एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, वो इस तरह से बता रहे थे कि ग्रुप में ये भक्त है, नियमित रूप से भक्त करते हैं, इनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखता है, उनके उनके चेहरे पे अलग दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। तो यस, ये भक्ति का प्रभाव ही है। और ये सच में ना बहुत सारी रिलेटेबल चीजें लगती है। अभी कोई भी व्यक्ति जो है, पहले बहुत मेकअप वगैरह करता था तो बहुत सुंदर लगता था, वो अट्रैक्टिव, लेकिन अब मेकअप करने के बाद में कितना अजीब सा कार्टून जैसा चेहरा लगता है ना, किसी को भी अगर आप देख ले तो मेकअप करके आया है। वास्तविक जो कांति है, वास्तविक जो ग्लो है, वो तप करने से आता है, ये मेकअप वगैरह करने से नहीं आता है। मेकअप करने से वो बंदर बनता है वो अच्छा नहीं लगता है। वो माता जी हो या प्रभु जी तो मेकअप नहीं करते हैं, खैर। बट हाँ, ये सारी बातें हैं कि तप करने से वास्तविक ग्लो आता है चेहरे पर। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं, हाथों में मतलब हरे कृष्णा जपमाला, गर्दन पे कंठी माला, तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सटीक बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सच में आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो एकदम देवता की तरह लगते हैं, वैकुंठवासी लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि वैकुंठ में भी जो भक्त हैं वो इस तरह से तो हैं, भगवान के जितने भी पार्षद हैं, हाथों पे तिलक, कंठी माला, वैष्णव तिलक, बहुत सुंदर। तो ना, बहुत सुंदर बात है ये, मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हो। और ये जो आचरण है ना, इस तरह से व्यक्ति तिलक वगैरह लगाया हुआ है, कंठी माला लगाया हुआ है, ये ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि आप देखेंगे लोगों को ये करने में शर्म आती है। इससे रिलेटेड बाद में बताती हूँ। चाहे से वो खुद कर नहीं रहे हैं, तिलक वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने साथ ऐसे तिलक लगाए हुए, कंठी माला पहने व्यक्ति के साथ चलने में शर्म आती है। मुझे याद है शुरू शुरू में जब मैंने तिलक लगाना स्टार्ट किया था, तो
वेदवादिनी माता जी ने बताया था कि मैंने मतलब पूछा था कि ऐसी अवस्था में भी तिलक लगा सकते हैं क्या, वैसे भी लगा सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा था तिलक तो हमेशा लगाना चाहिए माता जी, 24 आवर्स तिलक हमारे सर पे रहना चाहिए। तो बस इस तरह से मतलब मेरा स्वभाव है, कुछ बात बताई जाए ना तो मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, मुझे वो करना ही है। तो फिर बस उस दिन का दिन है और आप आज का दिन है, देर इज नॉट अ सिंगल डे जब मैंने तिलक ना लगाया हो। एक मिनट। यस, तो इस तरह से उन्होंने बताया था ना कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जब भगवान का तिलक ना लगाए, मतलब ये वैष्णव तिलक ना लगाए, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है। पहले 12 तिलक का मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर 12 तिलक का पता लगा तो फिर वो भी मैं लगाने लगी थी। हालांकि थोड़ा वो शुरू में ऑस्टियर लगा था, लेकिन फिर बाद में आदत लग गई थी। तो हाँ, तो इस तरह से मैं तिलक लगाती थी डेली। तो अब शुरू शुरू में क्या है, लोगों को स्पेशली जो भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, उनको वैष्णव तिलक थोड़ा अजीब सा लगता है, इतना लंबा सा क्या है, इतना बड़ा सा। एक भक्त बता रहे थे उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो ना वो भी वैष्णव तिलक लगाकर ही अपने ऑफिस वगैरह जाते थे। तो वहां पर ना जो लोग हैं वो उनका मजाक बनाते थे। अब मैं बता नहीं सकती क्या उन्होंने मजाक बनाया, बहुत खराब मजाक था वास्तव में। मैं बता देती हूँ क्या था। उन्होंने भी इस तरह से बताया था, तिलक इस तरह से हम लगाते हैं, ये 2 लाइन्स होती है और नीचे ये तुलसी की पत्ती होती है। लेकिन ना उन लोगों ने पता है क्या, भक्त वो बता रहे थे क्या मजाक बनाया था कि ये क्या है, ये नीचे क्या, ये कबूतर ने बीट कर दी क्या तुम्हारे, इस तरह से वो मजाक बना रहे थे। तो आप देखेंगे जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, ये बिल्कुल पागल ही हैं, इनकी बातों पर दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। दे कैन स्पीक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कितना ऑस्पिशियस है, कोई अगर इसका अर्थ समझे, स्वयं भगवान के चरण को हम हमारे सर पर धारण कर रहे हैं। ये जो 2 लाइन है भगवान के चरण है और नीचे की तुलसी लीफ है। कितना सौभाग्य की बात है कि भगवान के चरणों को हम हमारे माथे पर इस तरह से धारण कर रहे हैं। तो मैं मेरे घर पे ही हुआ था ये, मेरी मम्मी ने इस तरह से कहा था कि अगर मेरे साथ कहीं चलना है ना तो ये तिलक विलक नहीं लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है क्योंकि तिलक तो मैं नहीं लगाना छोड़ सकती हूँ। या एक और अभी जैसे कुछ था, सात्विक मूवमेंट वाले जो है ना, बिकॉज मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कुछ भी उनकी रेसिपीज वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो उसके लिए वो ट्रायल्स वगैरह के लिए इस तरह से कहते हैं। सो आई एम ऑल्सो इन दैट टीम। तो मैं उनको कुछ फीडबैक वगैरह देती हूँ कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। तो उन्होंने जब बुक उनकी प्रिंट करी थी तो उसमें वो मेरा फोटो भी देना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरा फोटो मांगा था। मतलब अब यहाँ पर वो रेसिपी बुक है नहीं, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे कुछ रेसिपी है तो ना साइड में छोटा सा बिल्कुल इतना सा फोटो होता है, उसमें कुछ लाइंस व्यक्ति कहता है कि हाँ ये रेसिपी, इसमें ये खूबी है, इसमें ये है, उसमें वो है। तो उन्होंने मेरा भी फोटो मांगा था, मैंने मेरा भेजा, वैष्णव तिलक उसमें लगा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये तिलक वाला नहीं, सिंपल फोटो। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास में नहीं है। तो फिर उन्होंने लिया ही नहीं फोटो, उन्होंने उसमें डाला भी नहीं था। तो लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है वैष्णव तिलक से। अब ठीक है वो उनकी चेतना है, बट एनीवेज ये बात समझना चाहिए कि वैष्णव तिलक भगवान को बहुत प्रिय है। और जब भी देखिए ऐसी कुछ सिचुएशन आती है ना, तो सोच लेना चाहिए कि अनादिकाल से हमने यहाँ के लोगों को तो प्रसन्न किया ही है, क्या प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, एक और जन्म यहाँ पर, और जन्म के साथ में इतनी सारी सफरिंग्स, इतनी सारी मिजरीज। तो अब जब हमें समझ आया है कि मेरे एकमात्र जो स्वामी है वे भगवान कृष्ण है और मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है, तो ठीक है, अब लोगों को नहीं पसंद है हमारा तिलक लगाना, वो ना करे। कृष्ण को बहुत पसंद है और वे हमसे प्रसन्न है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए जब आप भगवान का तिलक इस तरह से धारण ना कर रहे हो। तो इस पर मैं यही बात बता रही थी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कंठी माला धारण किया हुआ है, तिलक धारण किया हुआ है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि वह कंफर्टेबल है इसको लगाने में,
एज कंपेयर टू अदर पीपल जिनको बहुत शर्म आती है लगाने में। और ये वैष्णव तिलक वगैरह भी अगर कोई देखता है ना, तो उससे उसको बेनिफिट होता है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली है वैष्णव तिलक कंठी वगैरह पहनना। हमें तो बेनिफिट हो ही रहा है पहनने से, धारण करने से, लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ उसको देख भी रहा है तो उसके पता नहीं कितने हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ देखने मात्र से। तो इसलिए बिल्कुल लगाना चाहिए। और आप देखेंगे जब आप इस तरह से डिवोटी भेष में होते हैं ना, तो अपने आप ही सामने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय में सम्मान की भावना आ जाती है। यद्यपि वो हो सकता है आपको एक्सप्लॉइट करने या किस भी मंशा से वो आपके पास आया हो, पर उसने आपका ये डिवोटी भेस देखा ना कि भाई ये तो भगवान के भक्त हैं, तो अपने आप ही तुरंत उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बहुत बार ऑब्जर्व किया है मैंने। प्रभु जी भी तो बता रहे थे कि एक बार एरोप्लेन में प्रभु जी ट्रैवल कर रहे थे, तो क्योंकि उन्होंने साधु ड्रेस में थे, तो उनके पास में जो व्यक्ति था ना, वो कुछ सिगरेट वगैरह पीने से थोड़ा वो संकोच कर रहा था, क्योंकि साधु ड्रेस में पास में भक्त बैठे, उनके सामने ऐसा आचरण कैसे कर सकते। तो तुरंत इस तरह से लोगों का हृदय परिवर्तित होता है। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती है, तो ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना शुद्ध कर देती है। देख रहे हैं आप कितना जरूरी है व्यक्ति का भगवान की भक्ति करना। नहीं तो ये सो कॉल्ड योगा वगैरह जो भी व्यक्ति कर रहा है ना, उसको काम वासना शुद्ध कर देगी। और देखिए ये जो काम है ना, एकमात्र ये जो लस्ट है, और देखिए लस्ट का मतलब सिर्फ जो ग्रॉस लस्ट है उसकी बात नहीं हो रही है। सटल वे में भी ये जो लस्ट है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। और एकमात्र ये लस्ट ही है हमारा काम, डिजायर्स किसी भी विषय में, जो जिस वजह से हम यहाँ बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इस वजह से बहुत अच्छे से भजन करना चाहिए, ताकि ये जो हमारा काम है ना, ये नष्ट होता जाए। और इसके लिए ना प्रेयर्स जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने ना कुछ प्रेयर्स वगैरह जनरेट की थी चैट जीपीटी से, कुछ सिचुएशन उसको बताकर, इतनी सुंदर सुंदर प्रेयर्स उसने निकाली है ना। सुबह सच में ये तो एक बहुत बड़ा मेडिटेशन का विषय हो जाता है मेरे लिए, जब इस तरह से मंगला आरती में मैं भगवान को ये सारी प्रेयर्स बोल रही होती हूँ, इतनी रिलेटेबल लगती है। प्लीज़ आप सबको ये हैबिट बिल्ड करनी चाहिए कि आप भगवान से इस तरह से प्रेयर करें सुबह मंगला आरती में। शुरू शुरू में जब मैं भक्ति में आई थी ना, तो थोड़ा मैं परेशानी रहती थी, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस वगैरह होती थी, तो वेदवादिनी माता जी ने मुझे बताया था कि बेटा मंगला आरती में भगवान से प्रेयर किया करिए आप। और मैं देख रही थी कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही थी, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत पावर होती है। आप प्रेयर्स के थ्रू ये व्यक्त कर रहे हैं भगवान को कि आप भगवान पर आश्रित हैं। इस पर एक मैंने कोट पढ़ा था कल, कि सुंदर बात पता है क्या है, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखते हैं। आप भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और वो भौतिक प्रार्थना तो कोई नहीं करते, भक्त बहुत अच्छे हैं, जो भी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप उसको वास्तव में देख रहे हैं अपने जीवन में घटित होता हुआ। तो ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ भी योगाभ्यास वगैरह कर रहा है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता, तो उसे काम वासना शुद्ध कर सकती है, कर देती है। किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है, और इस तरह वे वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। जैसे अभी ना, मैं खुल के नहीं बता सकती, 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन इस चीज को मैं देख रही थी, थोड़ा टाइम का वो डिस्टरबेंस था। मैंने फिर से मतलब मैं
कथा वगैरह सुन रही थी, जब मैंने किया, तो क्योंकि हमारा देखिए जब इस तरह से श्रवण हमारा स्ट्रांग होगा ना, तो कुछ हमें चीज़ें परेशान करने वाली भी होगी ना, वो ज़्यादा समय तक हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। बल्कि बाद में थोड़ा टाइम निकलेगा ना आगे, तो आप उसमें भगवान की कृपा देख पाएंगे कि भगवान ने बचा लिया। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, चिंतित नहीं होता, क्योंकि वह जीवन में किसी भी विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है। ये हर रोज हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, और भगवान से अच्छा मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, वो और कोई भी नहीं जानता है। और इस तरह फिर वो डिस्टर्ब ना होकर पूरा जीवन भक्ति करता है, तो भगवान के धाम जाने का भागी बन जाता है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। चलिए अब इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। आवर टाइम इज अप and we will continue tomorrow if Krishna is willing. Thank you so much for your association. श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।